बच्चों, आज हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। आप ये सपोज करिए कि आप स्कूल से वापस घर आ रहे हैं और आप ए पर पहुंचे हुए हैं और आपका घर सी पर है, और आपको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है जो बी पॉइंट पे खड़ा है। तो आपको अचानक लगा कि मुझे आइसक्रीम ख़रीदना चाहिए, और आप ए से डायरेक्ट सी पे न जा कर के बी पे चले जाते हैं, वहाँ से आइसक्रीम खरीदते हैं, फिर घर जाते हैं। इन दोनों ही दशाओं में जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो सेम है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। पहली दशा में जब आप ए से पहले बी पे जाते हैं फिर सी पे जाते हैं, उस समय आपको ज़्यादा चलना पड़ता है। दूसरे केस में जब आप डायरेक्ट ए से सी पे जाते हैं आपको कम चलना पड़ता है। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं से हम अपनी अगली परिभाषा को पहचानेंगे कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और क्या होता है डिस्टेंस। तो आइए पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो इट इज़ डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। और इस दिए गए एग्जाम्पल में जो ए से सी के बीच की आप दूरी देख रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। डिस्टेंस की बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। और इस दिए गए एग्जाम्पल में जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो ए बी प्लस बी सी है। तो आइए अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के अंतर को लेकर के। तो अगर सबसे पहले बात किया जाए डिस्टेंस के बारे में, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी। इट इज़ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे थे कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर मतलब क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर जिसमें कि केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल ये होता है कि हमने इतना डिस्टेंस कवर किया है, हमको डायरेक्शन का पता नहीं होता है, तो वो स्केलर क्वांटिटी कही जाती है। और बाकी सारी चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं, आपको आसानी से समझ में आने योग्य हैं। आइए अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो जहाँ डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी था, वहीं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यह निगेटिव भी हो सकता है। आने वाले केस में हम समझेंगे कि निगेटिव कैसे होगा, ये कुछ उदाहरणों से हमको क्लियर हो जाएगा। और पहले जैसे बताया जा चुका है, इट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और चौथी चीज़, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। जबकि डिस्टेंस के केस में ये पाथ पे डिपेंडेंट होता है, जो रास्ता आप तय करेंगे उसी के आधार पर डिस्टेंस का पता चलेगा। एंड इट इज़ ऑलवेज इक्वल और लेस दैन डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैक्सिममली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से अक्सर कम ही पाया जाता है। आइए एक प्रश्न के द्वारा हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के अंतर को और क्लियर करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके एक प्रश्न है, रोहित स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड ट्रेवल्स 12 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड देन 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, और इस ग्राफ पे आप गौर करिए, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अगर हम इस प्रश्न को लेकर के चलें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से। ओरिजिन से ईस्ट की तरफ 12 मीटर चलना है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 2 मीटर ये लिया गया है। तो यहाँ पर जब 6 सेंटीमीटर पे आप पहुँचेंगे तो वो 12 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद से 5 मीटर नॉर्थ में चला गया है, तो नॉर्थ में यानी कि आपको ऊपर चलना पड़ेगा सी की तरफ,
और यहाँ पर चूँकि 5 मीटर चलना है तो यहाँ पे हमको 2.5 सेंटीमीटर पर मेजरमेंट अपना नोट करना पड़ेगा। और उसके बाद से आप ओरिजिन से यानी ओ से सी को मिलाती हुई एक रेखा खींच लीजिए और उसका मेजरमेंट करने पर ये 6.5 सेंटीमीटर आ रहा है। और चूंकि हमने 2 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर लिया है तो 6.5 सेंटीमीटर इंटू 2 करेंगे तो आता है 13 मीटर, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 13 मीटर हो जाता है। जबकि आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो ए से बी की दूरी 12 मीटर और बी से सी की दूरी 5 मीटर, तो 12 + 5 17 मीटर होता है। इस तरीके से आप देखते हैं कि डिस्टेंस ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है। तो आशा करता हूं कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर क्लियर हो गया है। आपको प्रैक्टिस के लिए और सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनका प्रैक्टिस करके आप अपने आप को परफेक्ट करें।